भाई उसका नाम अहमर है, आप जानते हैं उसे। अहमर? कौन अहमर? वो भाई सारा भाभी का रिलेटिव। वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, बल्कि तुम्हें नहीं किसी और को भी धोखा दे रहा है। खबरदार, अहमर के बारे में कोई लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। चली जाए आप यहाँ से। आयशा मेरी बात तो समझ जाए। आपने मरीजा को लाने में देर कर दी, जिसकी वजह से हम बच्चे को नहीं बचा सके। मगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। 80,000 लगेंगे। 50,000 आप अभी जमा करवा दें, बाकी डिस्चार्ज होने के बाद जमा करवा देगा। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं समीना बात कर रही हूँ, मशाल की बड़ी नंद। जी बोलिए। वो दरअसल मशाल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पैसों की ज़रूरत थी। मैं पहुंचता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो? वो मेरा एक दोस्त हॉस्पिटल में है, उससे मिलने जा रहा हूँ। दोस्त? बहुत शुक्रिया। आप कैसी है मिशाल? डॉक्टर ने कहा है कि ट्रीटमेंट के बाद मशाल की तबीयत बेहतर हो जाएगी। नहीं, ज़रा पैसे जमा करवा के आती हूँ। मशाल, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सके। भाभी, मुझे माफ कर दे, ये सब मेरी वजह से हुआ। हौसला रखो। इशरत से बात की थी मैंने। फिर? वो अभी अहमर की शादी नहीं कर रहे। क्यों? भाई अभी तो इतनी मुश्किल से उसने बीकॉम किया था, एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भी न जाने कहाँ उड़ा दी। रियासत भाई ने जैसे तैसे उसको वर्कशॉप में लाए, 2-3 दिन जाता है, 4 दिन छुट्टी। तो ऐसे में किस तरह से उसकी शादी की जा सकती है? मैं इशरत आंटी से खुद बात करूंगी। क्यों? तुम ये सब क्यों कर रही हो? आप नहीं समझेंगी। तो तुम समझा दो। बट्टा सट्टा करना चाहती हूँ मैं, ताकि कल को अगर अर्शियार मुझे छोड़ने के बारे में सोचे भी तो उससे पहले उसे अपनी बहन का ख्याल आए। मशाल, आराम से। मशाल, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। अहमर, पता है वक्त कितना हो रहा है? अम्मी 3 बज रहे हैं। हमारे अब्बू का कब से फोन आ रहा है। अहमर को उठाओ, उसे यहाँ भेजो, वो कब आएगा मैं क्या बताऊं उन्हें। अम्मी नाश्ता करके चला जाता हूँ। वो तो तुम चले ही जाओगे। ये बताओ कि आजकल तुम किन चक्करों में हो? कौन से चक्कर? आयजा कौन है? मुझे क्या पता। झूठ मत बोलो, सारा ने मुझे सब बता दिया। उसने तो ये भी कहा है कि हम इसी हफ्ते उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। और पता है तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि तुम जैसे लड़के को इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। अम्मी अब ऐसी भी बात नहीं है, बहुत लड़कियां मरती हैं मुझ पर। बकवास बंद करो तुम अपनी। मैंने तुम्हारे अब्बू से बात कर ली है, हम इसी हफ्ते रिश्ता लेकर जा रहे हैं बस। अम्मा, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं उसको कह चुका हूँ हम बहुत अमीर हैं और मेरे अब्बा का शोरूम है। अहमद, तुम कब सुधरोगे? हद होती है हर बात की। अम्मी, आयशा,
हेलो आशा, मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। हेलो। आज आई क्यों नहीं तुम? मेरी तबीयत खराब है। ओह अच्छा सुनो, सैटरडे को ज़रूर आना। सैटरडे को क्यों? अहमर के घर वाले आ रहे हैं मेरे रिश्ता लेके। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? आयशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है तुम्हें। हाँ बोलो। अहमर अच्छा लड़का नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मेरी नंद को भी। बकवास बंद करो मिशाल। खबरदार जो तुमने अहमर के बारे में कुछ भी कहा। मुझे लगा था कि तुम सब कुछ भूल कर अपनी शादीशुदा जिंदगी में मसरूफ हो गई होगी और हमारे खिलाफ अपने दिल से बुग़्ज़ खत्म कर दिया होगा, लेकिन तुम तो हमें खुश देखना ही नहीं चाहती। खबरदार जो तुमने आइंदा अपनी शक्ल दिखाई हमें। विशाल, सूप लाई हूँ, गरम गरम है, अभी पी लेना। विशाल क्या हुआ है? फाइजा की कॉल आई थी, अहमर के घर वाले उसको देखने के लिए जा रहे हैं। अहमर ये वही लड़का है ना? हाँ वही अहमर। चलो विशाल, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये सूप पी लेना आप। ये पकड़ो, गरम गरम है, पी लेना। आखिर कर ही ली ना तुमने अपनी जिद पूरी। हफ्ते के दिन वो लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने। अम्मी मैं आपको बताने ही वाली थी। अच्छा, बहुत जल्दी आदमी आ गया तुम्हें। मुझे तो लगा था तुम अपनी शादी के बाद बताओगी। बताओ भी ना बताओ, क्या फर्क पड़ता है? आखिर तुम्हारी जिंदगी में मेरी अहमियत ही क्या है? ऐसी बात नहीं है अम्मी। ऐसी ही बात है। आज मुझे मिशाल बहुत याद आ रही है। उसकी खुशियां छीनकर मैंने तुम तीनों की खुशियां खरीदी थी, मगर तुम तीनों ने मुझे कभी अपनी किसी खुशी में शामिल नहीं किया। कितने अरमान थे मेरे। अर्शियान को ऐसे ब्याऊंगी, फायजा की ऐसे लोगों में शादी करूंगी, तुम्हें पढ़ाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, फिर शादी करूंगी, मगर तुम तीनों ने मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। खैर, अल्लाह तुम्हें खुशियां अता करे, मगर मेरी एक बात याद रखना, सब कुछ पाकर भी कभी कुछ हासिल नहीं होता। कभी गौर से देखें अर्शियान और फायजा के चेहरे। माँ बाप किसी वजह से ही टोकते हैं। उनकी कही हुई बात में कोई ना कोई हिकमत होती है। अल्लाह ना करे मगर मेरी बात तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जिस दिन अहमर के पहले झूठ से पर्दा उठेगा। जाओ तुम ऊपर तलाशी लो और तुम दोनों नीचे जाके तलाशी लो। क्या हुए? कैसे आ गए आप लोग सब अंदर घर के? देखिए जरा मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? 2 मिनट सब्र कर जाएं, सब पता चल जाएगा आपको। ये क्या हो रहा है सब? छोड़े छोड़े, मैंने क्या किया? छोड़े। मोबाइल मिला। आयशा, सर लड़की के पास से बरामद हुआ। अरे क्या है ये सब, क्या हो रहा है? ये मोबाइल किसका है? ये मेरा नहीं है, ये मेरी सहेली का है। क्या नाम है तुम्हारी सहेली का? वो मैं बता दे बेटा। ले चलो इसे, लेके चलो। रुके आयशा, आयशा, जाहिद, जाहिद उठो, ध्यान से ध्यान से। माँ बाप किसी वजह से ही टोकते हैं। उनकी कही हुई बात में कोई ना कोई हिकमत होती है।
मगर मेरी बात तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जिस दिन अहमर के पहले झूठ से पर्दा उठेगा। अहमर, तुम्हारे घर में किसी को पता है हमारे बारे में? ऑफ कोर्स पता है, मैं अपनी मामा से कभी कोई बात नहीं छुपाता। वाकई? तो चलो फिर तुम्हारे घर चलते हैं, अपनी मामा से मिलवाओ मुझे। आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। क्यों? वो हाँ, अब्बू आई मीन पापा ने मुझे एक काम से बुलाया ऑफिस, मुझे वहां जाना है। तुम्हारी वो व्हाइट वाली गाड़ी का नंबर क्या था? क्यों? वो कल मैंने उसमें ना किसी लड़की को देखा था। अरे ऐसी तो कितनी गाड़ियां हैं, होगी किसी की। नहीं नहीं, मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारी गाड़ी थी। हाँ याद आया, पापा ने वो गाड़ी कल ही सेल की है। अरे जाओ, मेरी बच्ची को ले आओ, मेरी मासूम बेकसूर बच्ची। अरे पता नहीं उसके साथ वो लोग क्या सलूक करे। अम्मी, ना तो वो मासूम है और ना ही वो बेकसूर है। क्या कह रही है तू? विशाल, तुम बता रही हो या मैं सबको बताऊं? वो फोन आयशा को किसी लड़के ने गिफ्ट किया था। किस लड़के ने? अरे मैं पूछ रहा हूँ किस लड़के ने? ये मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ उसे एक दफा फोन पे बात करते हुए सुना था और मिशाल ने उसे घर के बाहर भी देखा है। कौन था वो लड़का? उसका नाम अहमर है, धोखेबाज लड़का है, आयशा को भी धोखा दे रहा है। आयशा को बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। इतना सब कुछ हो गया, तुम लोग मुझे आप बता रहे हो? ये सारा कसूर इसका है, इसी ने मेरी बेटी को भड़काया। अब शक्ल क्या देख रही है मेरी? जा जाके उसे लेकर आ। ये क्या कह रही हैं आप? आपको पता भी है उसकी हालत का? कैसे जाएगी वो? मैं कुछ नहीं जानती, अगर शाम तक मेरी बेटी घर नहीं आए तो ये भी इस घर में नहीं रहेगी, बस कह दिया मैंने। मेरा यकीन करे जाहिद, मैंने आयशा को नहीं बरगलाया। देखो शक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो अम्मी का फैसला है वही मेरा फैसला है। यार ये क्या रोज रोज तुम्हें भूत सवार हो गया मेरे घर जाने का? देखो अहमद, मैं तुम्हें पूरी तरह से तो नहीं जानती ना। तुमने ना तो मुझे अपने घर वालों से मिलवाया है, ना कभी अपना घर दिखाया है। मैं बस तसल्ली करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक बार अपने घर वालों से नहीं मिलवा सकते? चलो घर वालों से ना से अपना घर ही दिखा दो, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर से देख लूंगी। तुम्हें पूरा यकीन है? तुमने दोनों तरफ एक ही लड़का देखा? आप बस आयशा की जमानत करवा दें, वो मासूम है, वो इस लड़के को नहीं पहचान पाई कि वो ऐसा निकलेगा। पहचान तो ऐसा भी नहीं पाई। इसका बयान लो, इसके पास मोबाइल फोन कहाँ से आया था? जी साहब। हेलो जी सर। जी सर, छोड़ देता हूँ। ओके सर, तुम्हें छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, किसी से भी कोई चीज लो ना तो पहले तस्दीक कर लेना कि चोरी की तो नहीं। फायदा छोड़ दो इन्हें। जी साहब। तो ये है तुम्हारा घर? अब तुम्हारा नहीं, हमारा घर। कैसा लगा? हमारा? झूठ बोल रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम अमीर नहीं हो और ना ही तुम्हारे पापा का कोई शोरूम है ना? आयजा, मैंने तुमसे बहुत झूठ बोले हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। एक और झूठ? नहीं आयजा, नहीं, मेरा यकीन करो, मैं डर गया था। मुझे लगा कि तुम मेरे स्टेटस से बहुत इम्प्रेस थी और अगर तुम्हें सच पता लगेगा तो तुम मुझे छोड़ दोगी। बेवकूफ हूं ना मैं? तुम भाभी के रिलेटिव हो, उसके बावजूद तुम्हारा सच जानने में मैंने इतनी देर कर दी
अगर आज मुझे तुम्हारा सच ना पता चलता तो तुम क्या करते? इसी तरह मुझे धोखा देते रहते? नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता। देखो आयजा, मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। बात अमीर और गरीब की नहीं है, सच और झूठ की है, धोखे की है। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरे बच्चे, कैसे है तू? तुझे किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना? आयशा इधर आओ। नहीं शायद इसे माफ कर दे। भाई मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दे। छोड़ो मेरे हाथ। रात के बाद मेरे मामला में बोलने की कोशिश मत करना। और तुम्हें आयशा, आयशा अंदर आओ तुम मेरे साथ। विशाल तुम भी अंदर आओ। चलो अंदर। ये आप ही के लाड प्यार का नतीजा है। शर्म भूल गई है। जाने दे। तुमने मुझे अहमद के बारे में सब कुछ क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? उसके किरदार के बारे में। तुम जानती थी ना? तुमने पूछा? तुमने मुझे कहा कि अहमद के घर रिश्ता करना है, वहां बात करो। मैंने जाके बात कर दी और वो रिश्ता ला रहे अब। हाँ तो मना कर दो उन्हें, और आयशा की शादी वहां पर नहीं होगी। पहले कह रहा हूं मैं अहमद से शादी करूंगी। तुम जानती भी हो कि तुम्हें वो धोखा दे रहा है। झूठ है ये, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा। देखो मेरी तरफ। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। अहमद की जिंदगी में सिर्फ तुम नहीं, और बहुत सी लड़कियां है नहीं थी, अब सिर्फ मैं हूं। मतलब कि तुम सब कुछ जानती हो उसके बारे में, फिर भी अहमद से शादी करना चाहती हो। कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। जी जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसी से शादी करूंगी, क्योंकि उसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में और कोई नहीं होगा, और वो बस मुझसे मोहब्बत करेगा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम कितनी बेवकूफ हो सकती हो। क्यों फायजा की तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मेरी जिंदगी है ना, होने दे बर्बाद। कल को कुछ बुरा हुआ तो आपके पास शिकायत करने नहीं आऊंगी। ऐसी कौन सी वजह है कि तुम उसी से शादी करना चाहती हो? बस मेरी जिद समझ लें। जिद या मजबूरी? कहीं तुमने भी फायजा की तरह उसे छुपकर निकाह तो नहीं कर लिया? आयशा ने अच्छा नहीं किया, धोखा दिया उसने हमें। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो किसी की बातों में आ गई थी। देखो उसकी वकालत तो बिल्कुल मत करना मेरे सामने। तुम उसकी शादी करवा दो। मैं